हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस क्लास 11 सीबीएसई क्लास 11th के सीएस यानी कि पाइथन के सिलेबस के बारे में कि क्लास 11th के सीएस के सिलेबस में 2023-24 में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। हम करने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबस और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से खुद अपने आप बिना किसी की सहायता के बिना किसी सपोर्ट के आप चाहें तो खुद से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो कैसी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी इस सिलेबस को खुद से कंप्लीट करने की, सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सिलेबस जो क्लास 11th का सिलेबस है और ये सेशन है 2023-24 का सेशन। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, ये हमारे क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस जिसका कोड 083 है। 2023-24 का सिलेबस है, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर जो हमें चीजें पढ़नी है वो बेसिकली पाइथन है इस बार ज्यादा, मतलब वो तो खैर हमेशा ही होता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग जो बेसिक्स है वो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि टोटल 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, आपको पता ही है। और इसमें जो है वो 10 मार्क्स जो होता है वो 10 मार्क्स हमें मिलता है किससे, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से। फिर जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, ये 45 मार्क्स का है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके प्रोग्रामिंग का है और यही है पाइथन का सेक्शन। यानी यहीं पे आपको पाइथन के बेसिक प्रोग्राम से लेके लिस्ट वगैरह तक भी पढ़ना है। यानी कि पाइथन का जो बेसिक प्रोग्राम है, इसमें जो लूपिंग है, इसमें जो लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग्स है, ये सारे यहाँ पढ़ने हैं। और तीसरा सेक्शन जो है वो है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का सेक्शन जो 15 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पे एक चीज क्लियर करके रख लीजिए कि आपका जो ये प्रोग्रामिंग का सेक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और इसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दैट इज व्हाट 45 मार्क्स के जो है क्वेश्चन इससे एग्जाम में आएंगे। अब आते हैं इसमें कि हमें करना क्या है, टॉपिक वाइज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा यूनिट 1 है यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ अगर हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है और ये तीसरा यूनिट है। तो पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, केबी, एमबी, टीवी, ये क्या होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमें पढ़ने हैं, कितने तरह के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम यूटिलिटीज है, डिवाइस ड्राइवर्स है, वो सारे पढ़ने हैं। फिर हमें असेंबलर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। फिर लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, नॉट, और साथ ही साथ नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो दिस इज द यूनिट 1 का जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारे ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हमारा इसके बाद एक और टॉपिक इसमें बच जाता है, वो इनकोडिंग सिस्टम। बस इन तीनों का दोनों का बेसिकली फुल फॉर्म हम याद कर लेते हैं। फुल फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, इनमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो मेजर हमारा है सिलेबस वो यहाँ पे है, ये सबसे ज्यादा मेजर है। ठीक है, इसी को हमें ज्यादा ध्यान देना होगा यूनिट 1 में। और पूरा का पूरा यूनिट 1 जो है आपका कितने मार्क्स का है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स का आपका यूनिट 1 है यहाँ पे। अब हम आते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा टाइम इसी यूनिट में लगता है। याद रखिएगा, क्लास 12 में अगर आप आते हैं तो क्लास 12 में भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एज अ रिवीजन टूल। तो अगर आपने क्लास 11 में ये स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो क्लास 12 में भी आपको इससे मदद मिलेगी। और याद रखिएगा कि क्लास 12 में इस सेक्शन से यानी कि यूनिट 2 सेक्शन से कम बोर्ड्स में आपको, यानी कि 12th के बोर्ड्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कम से कम आएंगे। यानी कि जो आप 11th पढ़ रहे हैं, ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है जो आप 11th पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सारे के सारे आपको 12th में भी पढ़ने हैं एज अ रिवीजन टूल। और इससे बोर्ड में याद रखिएगा 12th के बोर्ड में जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक अच्छी डेवलप हो जाएगी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए, हमें जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, मेजॉरिटी क्या है हमारा जो सिलेबस है वो है पाइथन। यानी हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, पाइथन के बारे में पढ़ना है। लेकिन पाइथन में को पढ़ने के बारे में बेसिक्स हम प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक बार जब हम थोड़े से प्रोग्राम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जान जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब देखेंगे। फिर हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स के एरर्स होते हैं। और यहां से आपका शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारा लूपिंग यहां से स्टार्ट होता है। और याद रखिएगा, किसी भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, न कि सिर्फ पाइथन की बात की जा रही है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लूपिंग सेक्शन जो होता है इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से कर लिया तो फिर आने वाला हर एक सेक्शन आपको आसान लगेगा। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारा लूपिंग है, बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम देखें तो इफ होता है, इफ एल्स होता है, ठीक है, फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर आगे में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमें लिस्ट के बारे में पढ़ना है, फिर हमें ट्यूपल्स के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीजें, फिर हमें डिक्शनरी के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें यानी पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट जो है, फिर हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स भी हमें पढ़ने हैं। तो पाइथन मॉड्यूल्स में भी जो है क्या है हमारे पास, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, और ये सारी चीजें हमें क्लास 12 में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा बच्चा। तो अगर आपने 11th में इसको अच्छा कर लिया है तो इसका मतलब है कि 10 मार्क्स बोर्ड के जो है वो आपने अभी तैयार कर लिए है ना, यानी कि अगर आपने 11th में इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप ऐसे मतलब मान के चलिए कि आपने तैयारी कर ली 10 नंबर बोर्ड्स की, 10 मार्क्स सोचिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर वैसे ही ये यूनिट भी है, ये भी यूनिट जो है वो 10 मार्क्स का बोर्ड में आएगा आपको, यानी कि 12th के बोर्ड में। तो मतलब 11th में तैयारी कर लीजिए तो 10 मार्क्स और 10 मार्क्स 20 मार्क्स तो 11th के पढ़ाई से आते हैं 12th में। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, डिजिटल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, मालवेयर, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये दोनों यूनिट यानी यूनिट 2 और यूनिट 3 ये दो यूनिट जो है वो आपको 12th में भी मिलेंगे, और हर यूनिट से इन दोनों यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन जो यूनिट 1 है वो सिर्फ यहीं पे रह जाएगा, मतलब यूनिट 1 जो है आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इससे कोई क्वेश्चन बोर्ड में भी आपके नहीं आएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जो आपका यूनिट 2 है और जो यूनिट 3 है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, इसको काफी अच्छे से कीजिएगा, तो 12th में आपको बहुत मेहनत मिलेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि चलिए सर आपने तो बता दिया कि हाँ ये सारा हमारा सिलेबस, लेकिन पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी। देखो स्टडी करने का तरीका समझो कि कैसे आप इसको पढ़ोगे। ऑलरेडी हमारे चैनल यानी कोडी टप पे मैंने जो है वो बना के रखा हुआ है एक प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट का नाम है पाइथन क्लास 11th, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है पाइथन क्लास 11th। और इसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल के रखी हुई हैं, बहुत सारी सिस्टमेटिकली आपके सिलेबस के हिसाब से पूरी की पूरी वीडियोस डाल के रखी हुई हैं, ठीक है। आपको बस उसको फॉलो कर लेना है 1 by 1। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का लिस्ट, ठीक है, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा कि वो कौन सा प्लेलिस्ट है, इसको आपको फॉलो करना है ना, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो पहली चीज तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, दूसरी चीज जो मैं दे दूंगा वो दे दूंगा क्लास 11th की टॉपिक वाइज वीडियो की लिंक्स, क्लास 11th की टॉपिक वाइज, यानी कि अगर आप चाहें तो टॉपिक वाइज भी, टॉपिक को सर्च करके भी उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज जो है वो PDF दे दूंगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज सारे लिंक्स दिए रहेंगे कि ये टॉपिक है उसकी वीडियो ये है, ये टॉपिक है उसकी वीडियो ये है। आप खुद से इन दोनों फाइल्स का यूज करके बड़े आसानी से खुद से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें मौजूद हैं। अब इसमें एक चीज और आगे बताने वाली बात है, वो ये बात है कि यहाँ जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बच्चा, देखो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट, यहाँ जो प्रोग्राम्स दिए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स मैंडेटरी है कि आप करके ही जाएंगे। इतने तो मिनिमम प्रोग्राम्स हैं, ये पैटर्न्स के प्रोग्राम्स हैं, ये मिनिमम है जो आप करके जाएंगे। ये जो है हमारे सीरीज टाइप के, इनको प्रिंट करना है, इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स आपको करके जाना है। मतलब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है, जो प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो बिल्कुल 110% आपको एग्जाम में बैठने से पहले करके जाना है, ठीक है, करके जाना है, ये याद रखिएगा, है ना। अब रीडिंग मटेरियल में क्या है कि NCERT की बुक तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। आप चाहें तो सुमिता अरोड़ा की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, और चाहें आप तो प्रीति अरोड़ा की भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा दोनों की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों अच्छे कंटेंट हैं, तो दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि जून लास्ट या जुलाई तक जो है वो मेरी भी बुक आने वाली है। आई होप सो कि आनंद सर की बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप जून जुलाई तक वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, क्योंकि आनंद सर की बुक क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों की आने वाली है। बट आपके सेफ साइड के लिए मैं बता देता हूँ कि आप बुक ये ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपका टाइम जो है वो एकदम खराब हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं आ पाया तो फिर आप कहेंगे सर आपने कहा था और बुक नहीं आ पाई। सो दैट्स वाई आई वांट कि आप डेफिनेटली जो है इतना तो आप कर लें कि बुक्स जरूर ले लें। बुक से पढ़ना हमेशा जरूरी होता है। इसको साइड सब्जेक्ट नहीं माने बच्चा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस में ही अपना फ्यूचर बनाते हैं, इसलिए इसको साथ लेके चलिएगा। तो ये तो हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दिखा देता हूँ कि हाउ यू विल एक्सेस द प्लेलिस्ट।
मतलब कहाँ पे है, कैसे आप जाएंगे, तो वो भी मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए उसको मैं डायरेक्टली आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि कोई भी एक वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए, मोजिला खोल लीजिए या गूगल क्रोम खोल लीजिए, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सेस करेंगे प्लेलिस्ट को। तो ये मैंने अपना कोडिटअप चैनल ओपन कर लिया है। यूट्यूब पे आप जाएंगे और कोडिटअप टाइप करेंगे तो कोडिटअप का ये चैनल हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है किसमें, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, और इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें आपको जो सर्च करना है, ये सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं। देखिए बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, यानी कि क्लास 12 से जब आप जुड़ेंगे, इवन 10th से, तो क्लास 10 से लेके और जब तक आप बीटेक अपना फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे जो हमें आपको बताना है वो ये बताना है कि क्लास 11th की पाइथन की सीरीज होगी। जैसे यहाँ देखिए ये क्लास 12th की है, ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 पाइथन, और यहाँ पे जो है आप जो चुनेंगे वो चुनेंगे क्या, सीबीएसई क्लास 11th पाइथन, और यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें सिस्टमेटिकली एक एक चीज देखिए स्टार्टिंग से ना पाइथन इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रिंट, वेरिएबल्स, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, देखिए हर चीज जो मिलेगी ना वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। मतलब आप चाहें तो इसको फॉलो करके, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप भी काम कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, बिलीव कीजिए खुद से आप पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें ऐसी चीजें दी गई हैं जो आप 1 बाय 1 खुद से भी चाहें खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ईमानदारी से आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और इसी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ वीडियो वाइज जो है वो लिंक्स, यानी वीडियो का जो टॉपिक है और उसके लिंक्स है वो भी अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप खुद से पढ़ाई कर सकें। तो इसको आप फॉलो करके बड़े आसानी से अपने क्लास 11th को फॉलो खत्म कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को फॉलो करके आराम से आप फिनिश कर पाएंगे। यकीन मानिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। और जहां तक बात है इस क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आपके सिलेबस में, इन क्वेश्चंस को मैं मैच कर लूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन का टाइप मैंने नहीं कराया हुआ है तो उसको भी मैं उसकी वीडियो बना के मैं क्या करूंगा, उस पर डाल दूंगा, ताकि ये जो क्वेश्चन दिए हैं मिनिमम इतना तो आप जरूर पूरा कर ले। तो ये था आपको कैसे करना है अपने क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को कंप्लीट, पूरा का पूरा आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ कैसे आप इसे बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।